हमारे सुपर योद्धा चैनल का आपका स्वागत है। कहानी को सुनने से पहले आप सभी से खेद है, वीडियो को एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर बताना कहानी आपको कैसा लगा। धन्यवाद। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अमन की कंपनी ज्ञानोदय टेक, ज्ञानोदया टेक अब देश की सबसे तेजी से बढ़ती हुई एजुटेक कंपनी बन चुकी है। अमन अपनी बस्ती के लिए शानदार हेडक्वार्टर, मुख्यालय बना चुका है और उसकी दोस्त नेहा उसकी मुख्य कानूनी सलाहकार है। अमन अब केवल अमीर नहीं है, बल्कि वह तकनीकी दुनिया का एक नैतिक प्रतीक बन गया है। सब कुछ शांत और अच्छा चल रहा है, लेकिन यह शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। एक दिन भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा डेटाबेस, नेशनल सिक्योरिटी डेटाबेस पर एक रहस्यमय और अभूतपूर्व साइबर अटैक होता है। यह अटैक इतना उन्नत है कि किसी भी सुरक्षा विशेषज्ञ को इसके स्रोत का पता नहीं चलता। परिणाम, देश की कुछ गोपनीय रक्षा जानकारियां लीक हो जाती हैं। सरकार हिल जाती है। आरोप, क्योंकि अमन सिंघानिया के हैकिंग नेटवर्क को ध्वस्त कर चुका था। सरकार के कुछ शीर्ष अधिकारी अनौपचारिक रूप से अमन से मदद मांगते हैं। नया दुश्मन, जल्द ही अमन को पता चलता है कि यह हमला सिंघानिया का नहीं है। यह किसी अत्यधिक कुशल और अज्ञात इकाई का काम है, जिसका कोडनेम है ब्लैक स्वान। ब्लैक स्वान ब्लैक स्वान जल्द ही अमन के ज्ञानोदय टेक को निशाना बनाता है। ब्लैक स्वान अमन के एजुकेशन ऐप के करोड़ों यूजर्स का डेटा चुराने की कोशिश करता है, जिससे बच्चों और अभिभावकों में दहशत फैल जाती है। पहला टकराव, अमन और नेहा अपने हेडक्वार्टर में बैठकर इस अदृश्य दुश्मन से लड़ते हैं। ब्लैक स्वान इतना चालाक है कि वह अमन के ही पुराने हैकिंग तरीकों का उपयोग करके उसे फंसाने की कोशिश करता है। अमन एक जटिल कोड में फंस जाता है, जो उसे एक व्यक्तिगत चुनौती देता है। तुमने केवल एक लालची व्यापारी को हराया है, अमन। अब देखो असली शक्ति क्या होती है। अमन को पता चलता है कि ब्लैक स्वान को हराने के लिए उसे एक ऐसे दिमाग की जरूरत है जो अंधेरे की दुनिया को जानता हो। अप्रत्याशित सहयोगी, अमन एक खतरनाक कदम उठाता है। वह जेल में बंद मिस्टर सिंघानिया से मिलने जाता है। सिंघानिया का अहंकार, सिंघानिया पहले तो अमन का मजाक उड़ाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि कोई उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हैकर ब्लैक स्वान मैदान में है, तो उसका अहंकार जाग उठता है। डील, अमन सिंघानिया को ब्लैक स्वान के बारे में जानकारी देने के बदले में कम सजा दिलाने का वादा करता है। सिंघानिया अनिच्छा से राज खोलता है, ब्लैक स्वान मेरा ही एक पुराना गुरु है। वह केवल पैसे के लिए नहीं, बल्कि दुनिया की सारी जानकारी पर नियंत्रण के लिए खेलता है। सिंघानिया से मिली जानकारी का उपयोग करके अमन और नेहा ब्लैक स्वान का ठिकाना अटलांटिक महासागर में तैरता एक गुप्त सर्वर फार्म ट्रैक करते हैं। अमन को पता चलता है कि ब्लैक स्वान दुनिया के सारे फाइनेंशियल और संचार नेटवर्क को एक साथ क्रैश करने की तैयारी कर रहा है। निर्णायक पल, अमन और नेहा को अपने सारे ज्ञान और संसाधनों का उपयोग करके ब्लैक स्वान के सर्वर को हैक करना और उसे हमेशा के लिए डिसेबल करना होता है। यह एक भयंकर ग्लोबल साइबर रेस है, जहां एक पल की देरी भी विश्वव्यापी आपदा ला सकती है। अपनी टीम, नेहा की कानूनी सहायता और यहां तक कि सिंघानिया के पुराने हैकिंग नोट्स का उपयोग करके अमन अंततः ब्लैक स्वान के मुख्य सर्वर को जब्त कर लेता है।
अमन ब्लैक स्वान के खतरे को टाल देता है और देश को बचाता है। वह एक बार फिर साबित करता है कि उसकी प्रतिभा और नैतिकता किसी भी शक्ति या अहंकार से बड़ी है। अमन अब केवल एक उद्यमी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अनौपचारिक स्तंभ बन जाता है। कहानी इस नोट पर समाप्त होती है कि डिजिटल दुनिया हमेशा बदलती रहती है और अमन को देश को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा एक कदम आगे रहना होगा। यह नया अध्याय अंतर्राष्ट्रीय खतरा, उच्च दाव और एक अप्रत्याशित गठबंधन जोड़ता है। यह कहानी अब और भी गतिशील और रोमांचक हो गई है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसमें किसी खास एक्शन सीक्वेंस को और ज्यादा डिटेल में बनाऊं ताकि आप इस कहानी का पूरा आनंद ले सके? इसके लिए आपको बस एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि अगली कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हाँ, कहानी आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।